Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic data handling. The last portion of this chapter is the module using some library, using some Python module. What is the module? Module is the collection of functions provided by the Python. ठीक है, तो म्हणजे कुछ फंक्शन का कलेक्शन आपको पाइथन प्रोवाइड कर रहा है. अगर आपको वो फंक्शन यूज करना है तो उस कलेक्शन को इंपोर्ट करना पड़ता है. इंपोर्ट करते हैं आप इंपोर्ट कीवर्ड से. इंपोर्ट कलेक्शन नेम, मॉड्यूल नेम. हम जिस मॉड्यूल पे आज पढ़ेंगे दैट इज द मैथ मॉड्यूल. तो वो जो फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको उस फंक्शन को यूज करना है तो आपको इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, इंपोर्ट मैथ करना पड़ेगा. कहाँ करेंगे? अगर आप डायरेक्ट इंटरप्रेटर पर लिख रहे हैं तो सीधा इंपोर्ट मैथ किया. नाउ यू कैन राइट एनी फंक्शन, यू कैन यूज एनी फंक्शन ऑफ दिस मॉड्यूल. ठीक है, कोई भी फंक्शन यूज कैसे करते हैं? नेम ऑफ द मॉड्यूल डॉट फंक्शन नेम, function name and parameter. मॉड्यूल का नाम वो तो हम लोगों ने मान लिया मैथ है तो मैथ फिक्स. उसके बाद वो फंक्शन जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और जो पैरामीटर आप भेज रहे हैं. ठीक है, तो आपका ये वाला फंक्शन जो भी काम कर रहा हो इस पैरामीटर पे कर देगा. अब देखते हैं इस मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शन है और उन्हें हम इस्तेमाल करेंगे कैसे. इंटरैक्टिव मोड, आप इसे इंटरैक्टिव मोड पे भी लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट मोड पर भी लिख सकते हैं. स्क्रिप्ट मोड पे फाइल न्यू किया, स्क्रिप्ट मोड खुल जाएगी. स्क्रिप्ट मोड पे आपने जितनी लाइनें की उसमें पहली लाइन अगर ये लिखी, उसके बाद आपने जो भी यूज करना है वो लिखा. जब आप उस स्क्रिप्ट मोड को रन कराएंगे तो उसका रिजल्ट आपके इंटरैक्टिव मोड पे दिख जाएगा. आप डायरेक्ट इंटरैक्टिव मोड पे भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब फंक्शन कौन कौन से हैं और कैसे इस्तेमाल करेंगे. में पहला सीड. सीड फंक्शन, मैथ मॉड्यूल का सीड फंक्शन क्या करता है? इट्स अ स्मॉल सी. कोई भी फैक्टोरियल नंबर है, ठीक है, सीड मीन्स छत, तो उस नंबर का मतलब ये एक नंबर रिटर्न करेगा जो फ्रैक्शन वाला नहीं हो और उस नंबर से छोटा भी नहीं हो. ठीक है, जैसे आपने किया मैथ इंटरैक्टिव मोड पर, आपने लिखा मैथ, इंपोर्ट मैथ आप कर चुके हो. मैथ डॉट सील आपने लिखा 10.2, देन इट रिटर्न 11. एक फुल नंबर रिटर्न करेगा जो इस नंबर से छोटा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इट रिटर्न 11. अगर आपने किया मैथ डॉट सील माइनस 10.2, देन इट रिटर्न 10. माइनस 10 इज बिगर देन दिस नंबर. ठीक है, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है. ठीक है, तो इसने एक फुल नंबर रिटर्न किया जो इस नंबर से छोटा नहीं है. यहां भी, यहां भी इसने बड़ा वाला नंबर रिटर्न किया है और यहां भी इसने बड़ा वाला नंबर रिटर्न किया है, बड़ा वाला फुल नंबर. राइट. द सेकेंड फंक्शन इज एसक्यूआरटी. SQRT means square root. This function take a number and return the square root of the number. जैसे आपने किया इंटरैक्टिव मोड पर, आपने लिखा मैथ डॉट SQRT 25, it returned 5. The square root of 25 is 5, it returned the 5.
right? Means it take a number and return the square root of the number. Third है exp. Exp means the exponent, means e to the power 2. अगर आपने किया math exp 2, then it return e to the power 2. Whatever the value of e to the power 2, exponent to the power 2, it return the value. Fourth one, fabs. Fabs return take a number and return the absolute value of the number. Absolute value क्या होती है? Always positive. मतलब पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है. मींस अगर आपने किया मैथ डॉट फैब्स 2, इट रिटर्न 2. और अगर आपने किया मैथ डॉट फैब -2, देन ऑल्सो इट रिटर्न 2. मीन्स एब्सोल्यूट, इट रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर. Right? Now fifth, floor. सील और फ्लोर. सील भी आपका एक फ्रैक्शनल नंबर लेगा और वो नंबर रिटर्न करेगा जो उससे छोटा नहीं हो. फ्लोर भी आपका एक फ्रैक्शनल नंबर लेगा और एक फुल नंबर रिटर्न करेगा जो गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो. यानी अगर हमने किया मैथ डॉट फ्लोर 10.23, इट रिटर्न 10. और अगर आपने इसमें किया मैथ डॉट फ्लोर -10.23, इट रिटर्न -11, बिकॉज -11 इज नॉट बिगर देन दिस. This is the smaller. This is also the smaller. तो आपका फ्लोर फंक्शन एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिसीव करेगा और एक फुल नंबर रिटर्न करेगा जो इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए. राइट? नाउ 6, log. Log receive a number and the base and return the logarithm of that number of on that base. जैसे आपने दिया math dot log 3,2, तो log 3 of the base 2 ये रिटर्न करेगा. पावर. Power function take 2 argument, base and exponent. It take base, comma exponent and return this number to the power this number. Means अगर आपने लिखा math dot power 2,3, it return 2 to the power 3. This is the base, this is the power. It take 2 argument and return base to the power exponent. Now sin cos 10, 3 है. Sin cos 10, all the 3 take a number. First number return the sign of that number. Cos second number, second return the cos of that number, it return the tan of the number. All the mathematical functions. Now, अब हम आते हैं कि इतने सारे फंक्शन का हम अपने इसमें इस्तेमाल कैसे करेंगे. राइट? देखिए, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स के फॉर्मेट में आप कोई भी फॉर्मूला लिख लेते हैं. ठीक है? बट नाउ यू आर स्टडिंग द पाइथन, मीन्स अ लैंग्वेज. अब एक लैंग्वेज में आपको एक मैथ्स का एक फॉर्मूला या एक एक्सप्रेशन लिखना है.
तो वो एक्सप्रेशन लिखने में आपके ये सारे फंक्शंस आपकी मदद करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको लिखना है ओके कुछ, चलिए सीधा जाते हैं। आपको ये लिखना है a to the power plus b to the power plus c to the power, दिस इज द मैथ सिंबल। अब आपको अपने पाइथन के प्रोग्राम में, पाइथन के एक्सप्रेशन में इसे लिखना है। ए बी सी 3 नंबर 3 वेरिएबल वो आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर रूट ये तो अलाउ नहीं है पाइथन में, ठीक है, ये भी अलाउ नहीं है। ये आप कैसे लिखोगे? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। नाउ मैथ डॉट एसक्यूआरटी ए टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाई ए आप लिख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पावर ज्यादा होती तो हम EXP फंक्शन यूज कर लेते, पर 2 है तो ये हमें शॉर्टर पड़ेगा कि a मल्टीप्लाइड बाई a लिख ले, वो हमें ज्यादा आसान पड़ेगा। प्लस b मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c मल्टीप्लाइड बाई c, दिस वन क्या होगा? a टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई a, दैट इज a टू द पावर 2, b मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर 2, c मल्टीप्लाइड बाई c टू द पावर 2 निकला, ऐड हुआ, और SQRT फंक्शन जो एडिशन आएगा उसका स्क्वायर रूट आपको रिटर्न करे, यानी ये सिंबल आप पाइथन में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आपको मान लीजिए ये लिखना है y e 2y प्लस 4y। अब आपको मैथ्स का ये सिंबल पाइथन में लिखना है, ये और ये में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसी में है एक्सपोनेंट। अब इसके लिए आप यूज करेंगे एक्सपोनेंट, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है पाइथन में आपने लिखा 2 माइनस, अब ये वाली चीज आपने मैथ डॉट EXP, बेस क्या है y 2y है क्या? Okay, my mistake. I'm not a math student. Confused. It is a single one. It is not like this one. It is exponent to y, means y multiplied by math dot exp to y. I am taking this as a individual one, just like y, but it is the exponent one, means e to the power this one. You can write this like this, plus 4y. ये वाला मैथ इक्वेशन पाइथन में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला p प्लस q डिवाइड बाई r प्लस s टू द पावर 4। अब इसमें अलग क्या है? सिर्फ ये पावर, अदरवाइज बाकी तो नॉर्मल है। p प्लस q डिवाइड बाई, आप पाइथन में डिवीजन ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। r प्लस s टू द पावर 4, पावर फंक्शन यूज करेंगे। पावर फंक्शन कैसे यूज करेंगे? मैथ डॉट पावर, ये बेस है r प्लस s कॉमा 4, यस, ठीक है। सो यू कैन कन्वर्ट ऑल द मैथ फंक्शन। तो आपका जो मैथ मॉड्यूल है वो आपको प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके मैथ के इक्वेशन
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे ताकि आपको रिजल्ट वही मिले, मतलब कैलकुलेशन का काम कंप्यूटर करे, ठीक है। तो कंप्यूटर को कैलकुलेशन का काम करने के लिए उसकी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा ना, इस लैंग्वेज में कंप्यूटर थोड़ा इवेलुएट कर पाएगा, तो इस लैंग्वेज में लिख कर देंगे, वो आपको इस इक्वेशन का सोल्यूशन आपको रिटर्न कर देगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट मॉड्यूल इज द रैंडम मॉड्यूल। ये मॉड्यूल क्या था? मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल के मैंने फंक्शन आपको बताए। नाउ द नेक्स्ट मॉड्यूल इज द रैंडम वन। रैंडम मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है विच हैज द फंक्शन, और फंक्शन को यूज करके आप कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है। रैंडम नंबर मीन्स एनी रैंडम नंबर, रैंडमली एक नंबर। इस रैंडम मॉड्यूल में पहला फंक्शन होता है रैंडम। देखिए, इस मॉड्यूल को यूज करने के लिए भी आपको इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। इंपोर्ट कैसे करेंगे? इंपोर्ट रैंडम से। अब इसका पहला फंक्शन रैंडम। रैंडम फंक्शन क्या करता है? 0 से लेके 0.0 to 1.0 मीन्स इन अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इस यहां से लेके यहां तक के बीच का कोई भी एक नंबर वो रिटर्न करेगा। मीन्स आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? रैंडम डॉट रैंडम क्या रिटर्न करेगा? इस नंबर से इस नंबर के बीच का कोई भी एक नंबर, मीन्स आइदर द 0.3, 0.25, 0.1, 0.0 से लेके 1.0 तक के एनी नंबर विच इज बिटवीन दिस टू दिस इट रिटर्न, ठीक है। अब आपको रैंडम नंबर 0 से लेके 1 के बीच का नहीं चाहिए, आपके पास एक रेंज है, आप उस रेंज के बीच का नंबर चाहते हैं, ठीक है। तो अगला फंक्शन है रैंड रेंज। अब ये एक आर्ग्यूमेंट और 2 आर्ग्यूमेंट दोनों रिसीव कर सकता है, ठीक है। 3 भी रिसीव करता है। 3 वाला स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। इट रिसीव स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। अब मैं तीनों लेके, दिस 2 आर ऑप्शनल। अब अगर आपने किया रैंडम डॉट रैंड रेंज, मान के किया 50, एक ही आर्ग्यूमेंट दिया है, तो 0 से लेके 50 तक के बीच का कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये रिटर्न करेगा। जैसे मान लिया रिटर्न किया 13.75, इट इज द नंबर बिटवीन 0 to 50, ठीक है। आप चाहते हैं नहीं, मान लिया रिटर्न किया 12.75, आप चाहते हैं नहीं, हम चाहते हैं 30 से 50 के बीच का आए, तो आपने किया रैंडम डॉट रैंड रेंज 30,50। अब आपका 30 से 50 के बीच का कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये रिटर्न करेगा। मान लिया रिटर्न किया 42.75, ओके। थर्ड वन इज द स्टेप 1। स्टेप 1 मीन्स कितने, जैसे फर्स्ट नंबर, उसके बाद वो अगला 2 और जोड़े, 2 और जोड़े या 1 और जोड़े, दैट इज कॉल्ड द स्टेप, ठीक है। जैसे 30 से शुरू हुआ, 32, 36, आप चाहते हैं अगला 2 आए, तो उसमें फिर 31 नहीं आएगा, ठीक है। मीन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, स्टेप 2, तो 30 फर्स्ट नंबर, 32 सेकेंड नंबर, 34 थर्ड नंबर, 36 नेक्स्ट नंबर, इस तरह के बीच का कोई भी नंबर वो रिटर्न करेगा अगर आपने स्टेप दिया है तो। बट इट रिटर्न अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। आप चाहते हैं नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं चाहिए हमें रैंडम, हमें इंटीजर नंबर चाहिए, तो इंटीजर नंबर के लिए आपके इस रैंडम मॉड्यूल का अगला फंक्शन है रैंडेंट। रैंडेंट फंक्शन टेक अ नंबर और टेक 2 नंबर एंड रिटर्न अ इंटीजर नंबर बिटवीन द रेंज। जैसे आपने किया रैंडम डॉट रैंडेंट 10,25, तो 10 से लेके 25 के बीच का कोई भी ये इंटीजर नंबर ये रिटर्न कर देगा।
ठीक है, रैंडम हो गया, रैंडेंट हो गया, इट्स नॉट अ कैपिटल, रैंडेंट हो गया, रैंडेंट हो गया, वन मोर स्टैटिस्टिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और पता नहीं क्या क्या निकालते हैं। में स्टैटिस्टिक्स में जो भी निकालते हैं, जो भी वैल्यू निकालते हैं, टेक अ लिस्ट। तो आपका जो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है, ये जो भी फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इट टेक अ आर्गुमेंट एज अ लिस्ट, लिस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, वो लिस्ट एक नंबर की लिस्ट होनी चाहिए। इसमें आपको फंक्शन क्या मिलेंगे, मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, आई एम टेकिंग द कॉमन वन, और भी ज्यादा है, बस मैंने केवल 3 लिए, मीन, मीडियन, मोड। इफ यू हैव अ लिस्ट, मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई जिसमें कुछ नंबर हैं, आपको इस लिस्ट का मीन निकालना है। क्या करेंगे, ये वाला मॉड्यूल यूज करना है, तो सबसे पहले किया इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद आपको इसका मीन यूज करना है, आपने किया स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन और इस लिस्ट को एज अ आर्गुमेंट दे दिया। इस लिस्ट में जितने भी नंबर हैं, उस नंबर का जो मीन नंबर होगा, जो मीन वैल्यू होगी, उस मीन वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा। मीडियन निकालना है, मीडियन लिखा, मीडियन रिटर्न करेगा। मोड निकालना है, मोड लिखा, लिस्ट एज अ आर्गुमेंट भेजी उस लिस्ट का, ये मोड रिटर्न करेगा। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, वी विल टेक द एक्सरसाइज फ्रॉम टुमारो। ओके।